कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए विक्रम और बेताल की कहानी लेकर आई हूँ। ये देखिए, जब सपना सच हुआ। विक्रमादित्य ने फिर पेड़ पर चढ़कर बेताल को उतारा। बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहानी में बताया था, विक्रमादित्य बेताल को लेने गए थे और बेताल कहानी सुनाता था और कहता था राजा से, अगर आप सच आंसर दोगे तो मैं दोबारा पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। और राजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच ही आंसर देते थे। क्वेश्चन जो भी वो पूछते थे उसका सही उत्तर देते थे। तो वो दोबारा जाके बेताल पेड़ पर बैठ जाते थे। बेताल इसी तरह राजा को कहानी सुनाते रहते थे और वो हमेशा सच उत्तर देते थे और फिर जाकर पेड़ पर बेताल बैठ जाता था। इसी तरह से एक कहानी और बेताल ने राजा को सुनानी शुरू करी। जब सपना सच हुआ। किसी समय पाटलिपुत्र में सत्यपाल नामक एक धनी व्यापारी रहता था। सत्यपाल के साथ ही चंद्रनाथ नामक बालक रहता था। वह सत्यपाल का दूर का रिश्तेदार था, जो बचपन में ही अनाथ हो गया था। चंद्रनाथ के साथ सत्यपाल नौकरों जैसा व्यवहार करता था, जिससे चंद्रनाथ को बहुत दुख होता था। चंद्रनाथ सत्यपाल की तरह अमीर बनने का सपना देखने लगा। एक दिन दोपहर में सोते समय उसने सपना देखा कि वह धनी व्यापारी बन गया है और सत्यपाल उसका नौकर। वह नींद में ही बड़बड़ाने लगा, ओ मूर्ख सतपाल, इधर आओ और मेरे जूते उतारो। उधर से गुजरते हुए सतपाल ने चंद्रनाथ का बड़बड़ाना सुन लिया। क्रोधित होकर उसने चंद्रनाथ को जूता फेंक कर मारा और अपने घर से बाहर निकाल दिया। चंद्रनाथ के पास अब रहने का ठिकाना नहीं था। वह दिन भर सड़कों पर घूमता रहा। अपनी बेइज्जती वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मन ही मन उसने बदला लेने का सोचा। चलते चलते वह जंगल में जा पहुंचा। जंगल में एक साधु रहते थे। वह उनके पैरों में गिर गया। ये देखिए बच्चों, सपना देख रहा है। साधु ने पूछा, पुत्र तुम इतने दुखी क्यों हो? चंद्रनाथ ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। साधु ने कहानी सुनकर दया भाव से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। सपना देखने के बाद यदि तुम उस मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, पर तुम इस मंत्र को बस 3 बार ही प्रयोग कर पाओगे। ऐसा कहकर साधु ने उसे मंत्र सिखा दिया। चंद्रनाथ को जैसे खजाना मिल गया था। प्रसन्न मन से वह वापस शहर आ गया। वह एक कुटिया के सामने सीढ़ियों पर लेट गया। लेटते ही आंख लग गई और उसने एक सपना देखा कि सतपाल उससे क्षमा याचना कर रहा है। वह अपने किए पर शर्मिंदा है और अपनी पुत्री सत्यवती के साथ उसका विवाह करना चाहता है। चंद्रनाथ सोकर उठा और सोचने लगा, सपना तो बहुत अच्छा था। मंत्र को जांचने का यह अच्छा मौका है। वह मंत्र पढ़ने लगा। सतपाल चंद्रनाथ को ढूंढ रहा था। उसे कुटिया की सीढ़ियों पर बैठा देख वह आया और अपने किए के लिए उसे क्षमा मांगने लगा। फिर उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भी उसके सामने रखा। चंद्रनाथ को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मंत्र ने काम दिखाया था और उसका सपना पूरा हो रहा था। चंद्रनाथ ने प्रस्ताव को स्वीकार कर सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यपाल ने चंद्रनाथ को अलग से व्यापार करवा दिया, जिससे दोनों सुखपूर्वक रह सके। बच्चों, इसका अगला पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।